हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स, जिसमें बात हो रही थी हमारी आपकी सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। बात करें तो संबंध फलन हिंदी में बोलते हैं। तो एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ चुके थे सेकंड चैप्टर का। आज हम लोग को सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट सीखते चलो और क्वेश्चन लगाते चलो। इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से पूरे मैथमेटिक्स को सॉल्व कर डालेंगे। संबंध क्या है ये आपको देखना है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको ऑर्डर पेयर पढ़ाया है, क्रमिक युग्म क्या होता है ये पढ़ा दिया। उसमें कैसे क्रमिक युग्म बनाते हैं यही पूरा मैटर था उसमें, और उस पर बेस्ड सवालें जो थी पूरे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके थी। तो पहले एक्सरसाइज आए होगा आप लोग सॉल्व किए होंगे। आज हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। ये संबंध फलन चैप्टर चल रहा है, तो अब संबंध की बात करेंगे। ठीक, तो संबंध क्या होता है? संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलेशन। ठीक, इसको कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल आर से। और ये किनके बीच होता है? सेट के बीच होता है। किनके बीच होगा? सेट्स के बीच होगा। कम से कम दो सेट होंगे, उन दोनों सेटों के बीच क्या होगा? कुछ न कुछ रिलेशन होगा। जैसे हमारे आपके जनरल लाइफ में रिलेशन होता है। ठीक, जैसे मान लो हमने एक सेट ए ले लिया जिसमें छोटू मोटू मोहन और सलमान खान, ठीक, अजय देवगन और कुछ सलमान खान, अजय देवगन और कई इनको भी लिख लो, खेसारी लाल। ठीक, मान लो इन भाई साहब लोगों को हमने सेट ए में रख दिया। ठीक, सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है। ठीक, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और मान लो सेट बी एक ले लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? सेट बी ले लेते हैं। और सेट बी में हम रख देते हैं जैसे छोटी मोटी मोहिनी, कटरीना कैफ और काजल जो बोलते हो नहीं, और इधर काजल राघवन। ऐसे एग्जाम्पल देते हैं आप लोग, बहुत मजा आता है। तो मान लो ऐसे दो सेट हैं। ठीक, ऐसे दो सेट हैं। सेट ए में ये भाई साहब लोग हैं, सेट बी में ये भाई साहब लोग हैं। तो इनमें क्या होगा? जो भी एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट में सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट में कुछ न कुछ रिलेशन होगा, कुछ न कुछ संबंध है। ठीक, कुछ न कुछ संबंध है, या एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं सभी। जैसे इसमें जो सेट है, जो भी सॉरी एलिमेंट है, वे इस सेट के किसी न किसी एलिमेंट से किसी न किसी प्रकार से संबंध में रहते, संपर्क में रहते हैं। तो जो संपर्क है इन लोग का, जिस कारण एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, वही संपर्क क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। ठीक, जिस कारण एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं वो कारण क्या होगा? संबंध होगा, कोई एक रिलेशन होगा। समझे? बात समझ में आ रही नहीं? तो जैसे मान लो इसको हम डायग्राम्स में खींचते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक, शांत रहिएगा। जैसे एक सेट ये ए है, ये सेट बी है। ठीक, एक सेट ये ए है और एक सेट बी है। सेट ए में कौन कौन है? छोटू मोटू मोहन
सलमान खान और अजय देवगन और खेसारी लाल। स्पेलिंग गलत है, खेसारी लाल। अब तो इसमें कौन हो गए अजय देवगन और इसमें कौन खेसारी लाल, ठीक ना। और ये सेट जो भी है इसमें कौन कौन है, छोटी, मोटी, मोहन, सॉरी मोहनी, कटरीना कैफ और काजोल और काजल राघवानी। तो रिलेशन पढ़ो, और अगर कटरीना कैफ और ये सलमान खान भाई का अगर एग्जाम्पल ना पढ़े तो बेकार है। अगर रिलेशन पढ़ रहे हो, इन सब का अगर नाम ना आए रिलेशन चैप्टर पढ़ने में, तो चैप्टर पढ़ना ही बेकार है। तो इसमें देखो, जैसे मान लो जैसे नाम को देखते हुए, जैसे मान लो छोटू है, छोटू का रिलेशन छोटी से हो सकता है, मान लो दोनों भाई बहन हो सकते हैं, ठीक। मोटू का रिलेशन मोटी से हो सकता है, ठीक। मोहन का रिलेशन मोहिनी से हो सकता है, सलमान खान कटरीना कैफ, अजय देवगन काजोल, काजोल ओ खेसारी लाल काजल राघवानी। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का रिलेशन, ठीक। इसे क्या बोलेंगे, रिलेशन, ठीक। और जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन कहाँ है, सेट ए टू बी। इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से। आज क्या है, एक रिलेशन है जो कि सेट ए से सेट बी तक है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये भी हो सकता है, जैसे इसमें ये सबका अलग अलग संबंध है सबसे, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो ये मोटू है, मोटू की सिस्टर मान लो मोटी है, मोहिनी भी उनकी सिस्टर हो सकती है, हाँ हो सकती है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक। अब जैसे अजय देवगन है, कि अजय देवगन केवल काजोल के साथ मूवी बनाए हैं, कटरीना कैफ के साथ भी मूवी बनाए होंगे भाई। तो ये एक लोग का संबंध दो लोगों से हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से ये कई प्रकार से बन सकता है। जैसे मान लो एक सेट ए है, एक सेट बी, एक सेट ए है, एक सेट बी। मान लो इसमें ए बी सी 1 2 3। तो एक तरीका ये होगा कि सभी एक एक से जुड़े हो, ठीक। और फिर उसके बाद सेट ए सेट बी, ए बी सी 1 2 3। एक तरीका ये हो सकता है कि सब तो मान लो एक दूसरे से जुड़े ही हैं, कोई एक ऐसा भी होगा जो दो लोगों से जुड़ा होगा, ठीक। या ऐसा भी हो सकता है अगले में, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकेंड टाइप हो गया, ठीक। अगले में क्या हो सकता है, क्या बना देते हैं, कहाँ बना दे, यहाँ बना दे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी सी 1 2 3। इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे ये एक एक से मान लो ये है, ठीक। फिर उसके बाद एक का दो लोगों से संबंध, और ऐसा भी हो सकता है कि दो लोगों का एक ही लोग से संबंध, ठीक। दो लोगों का एक ही लोग से संबंध हो सकता है, ठीक। जैसे दो लोगों का एक ही लोग से संबंध का मतलब यह है कि जैसे दो किससे मैप है, बी से भी और ए से भी मैप है, एक किससे मैप है, बी से भी और ए से भी मैप है कि नहीं। तो ये क्या है, अलग अलग इनके प्रकार हैं। तो ये लगभग इस तरह से 3 प्रकार से हम रिलेशन को बना सकते हैं। रिलेशन और भी बहुत सारे हैं, ठीक। और भी बहुत सारे रिलेशन है, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको।
एक बार आप थोड़ा सा नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग और एग्जाम्पल को देखें। तो बस आज के लिए इतना काफी है भैया, नोट करें। कल हम लोग मिलेंगे और इसी के आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य एकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।